दोस्तों हाल ही में ही तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक इमेज को रिलीज किया है और इस इमेज में जो आप तेजस मार्क 2 फाइटर जेट देख रहे हैं ये तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का स्केल मॉडल होने वाला है। इस इमेज के साथ साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक और इमेज को रिलीज किया है जहां पर यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के मुकाबले 4 हार्ड पॉइंट ज्यादा होने वाले हैं। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की विंग टिप पर हमको 4 हार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। फ्यूजेलाज के सेंटर लाइन पाइलोन के अंदर हमको एक फ्यूल ड्रॉप टैंक देखने को मिलेगा। साथ में सेंटर पाइलोन के बराबर में ही हमको एक और हार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम टारगेटिंग पोर्ट को लगा सकेंगे और इस फ्यूल टैंक के ठीक नीचे एक हार्ड पॉइंट और देखने को मिलेगा जहां पर हम अपने भारी भरकम बमों को लगा सकेंगे। और इस इमेज को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के कौन कौन से हार्ड पॉइंट के अंदर कौन कौन सी मिसाइलों को कैरी किया जा सकेगा। जो हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के विंग टिप के ऊपर सबसे ऊपर हार्ड पॉइंट होगा वहां पर हम अपनी NGCCM मिसाइल या फिर एसराम मिसाइल को लगा सकेंगे। इस हार्ड पॉइंट के ठीक बिल्कुल नीचे हम अपनी अस्त्र मिसाइल को लगा सकेंगे और अस्त्र मिसाइल के बिल्कुल ठीक नीचे हम अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगा सकेंगे जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के रनवे बंकर को आसानी से तबाह कर सकेंगे। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के ठीक बिल्कुल नीचे हमको एक ड्रॉप टैंक देखने को मिलेगा और इस फ्यूल ड्रॉप टैंक के बिल्कुल नीचे हमको टारगेटिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और इस टारगेटिंग पोर्ट के ठीक नीचे सेंटर लाइन फ्यूल पोर्ट देखने को मिलेगा। और इस हार्ड पॉइंट के ठीक नीचे जो एक ये हार्ड पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अपने हैवी बॉम्ब को कैरी कर सकेंगे और इस हार्ड पॉइंट के ठीक नीचे हम अपनी रुद्रम सीरीज की किसी भी मिसाइलों को इस हार्ड पॉइंट के अंदर लगा सकेंगे। रुद्रम मिसाइल के जस्ट नीचे जो हार्ड पॉइंट होने वाला है ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि सिंगल हार्ड पॉइंट के अंदर ड्यूल रैक पाइलोन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि हार्ड पॉइंट तो एक ही होगा लेकिन यहाँ पर हम दो मिसाइलों को कैरी कर सकेंगे और इस पोर्ट के अंदर हम अपनी अस्त्र मिसाइल को कैरी कर सकेंगे। यानी एक ही हार्ड पॉइंट की मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर 2 की संख्या में अस्त्र मिसाइल को दाग सकेंगे। इस ड्यूल रैक पाइलोन के ठीक नीचे हमको जो ये हार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा इसके अंदर हम NGCCM मिसाइल को लगाएंगे और इसके नीचे जो दूसरा हार्ड पॉइंट होगा वहां पर भी हमको NGCCM मिसाइल ही देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर हम 3 लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को लगा सकेंगे, 3 एयर टू सरफेस वेपन को लगा सकेंगे और 3 की संख्या में ही हम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को भी हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे। फ्यूचर में हमको हमारी ये ड्यूल रैक पाइलोन हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर भी देखने को मिल सकती है क्योंकि इस समय तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर केवल 7 ही हार्ड पॉइंट है और इन 7 हार्ड पॉइंट में से भी 2 हार्ड पॉइंट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हम फ्यूल टैंक को कैरी करते हैं और एक हार्ड पॉइंट तेजस मार्क 1 में ऐसा है जिसके ऊपर हम सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट को भी लगाते हैं। यानी कि हमारे तेजस मार्क 1 में हम केवल 4 ही मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम ड्यूल रैक पाइलोन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर और भी ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकेंगे जिससे हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो फायर पावर होगी वो पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको इस ड्यूल रैक पाइलोन को हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर भी लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।